हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 10 को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग 1 से लेकर 9 तक अभी तक पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे जाके देख लीजिएगा ना। हम लोग चैप्टर 10 में समझेंगे क्या, विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान, है ना बाबरे। रेबल्स एंड द राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, है ना। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोग को अंग्रेज 100 साल तक गुलाम बनाया था। तो वही लगभग 1900 में आया था, है ना। 1902 या 3 में आया था, 1900 में आया था बाबरे, और 1800 में आया था ना, सॉरी 1800 में आया था बाबरे, है ना बाबरे। और 1947 को हम लोग का देश आज़ाद हो गया था। तो वही लगभग 100 या 150 साल लगभग हम लोग को गुलाम बनाया था। 1800 कुछ में आया था, है ना बाबरे। तो 1857 50-60 मतलब 57 साल के बाद में क्या हुआ, मंगल पांडे का नाम सुना होगा तुम लोग, है ना। तो वो अंग्रेज का सिपाही था। जैसे इंडिया का आदमी को क्या करता था, अंग्रेज से अपना गुलाम बना लिया, उसमें से क्या क्या कुछ आदमी को सिपाही बना दिया, सिपाही था। तो हुआ क्या 1857 बाबू रे, जैसे हिंदू को गाय हिंदू को माता मानता है, और क्या बोलता है सुअर को जो मुसलमान क्या करता है बाबू रे, बहुत मतलब उसको नापाक चीज़ समझता है कि ना बाबू रे। तो अंग्रेज तब क्या किया बाबू रे, जैसे गुलाम बना रखा था 100 साल तक गुलाम बना। गुलाम का मतलब क्या, जैसे तुम धान उगा रहे हो तो 1 कुंटल हुआ तो 1 कुंटल में 80 किलो तुमसे ले लिया, वो 20 किलो तुमको छोड़ दिया। तुमसे नाली साफ करवा रहा है, घर साफ करवा रहा है, नौकर बना के रखा है ना। मार रहा है, कुछ नहीं कर रहे हो, हल्का फुल्का तो लात मार दे रहा है ना। इस तरह नौकर का मतलब समझते ही हो। नौकर तो फिर भी पैसा वैसा मिलता है, नौकर से भी बेकार बना के रख दिया था इंडिया का आदमी को, है ना। कोई वैल्यू नहीं, लात मार दिया, जबरदस्ती आया, छीन के लेके चले गया, जो सो इधर उधर, है ना। बहुत सारा जुल्म करता था, जबरदस्ती नील का खेती करवाता था इंडिया का आदमी को। नील का खेती करने से क्या होता था बाबू रे, एक बार जैसे ही अनाज उगाओगे तो दोबारा अनाज उसमें नहीं उगेगा, बंजर हो जाएगा। जैसे ऐसे रोड नहीं हो जाता है वैसे हो जाएगा। तो जबरदस्ती सब करवा रहा था। तो 1857 में मंगल पांडे और बहुत सारा आदमी था, तो वो लोग अंग्रेज सिपाही में काम करता था, अंग्रेज का सिपाही में काम करता था। तो गुलाम बना कर रखा, सबको पता है। मगर हुआ क्या 1857 में, मुसलमान को सुअर से बहुत ज़्यादा एलर्जी होता है ना। और हिंदू को गाय को बहुत प्यारा समझता है, माता मानता है ना बाबरे। तो हुआ क्या, जो अंग्रेज सब जो कारतूस होता है ना, क्या बोलता है, पहले दांत से काट के गोली को बंदूक में सेट करता था। तो वो जो कारतूस में क्या किया अंग्रेज सब, गाय का चर्बी लगा दिया था और सुअर का चर्बी लगा दिया था। तो उसमें क्या हुआ, मुसलमान को भी दिक्कत हो गया, जो सुअर को वो लोग बहुत खराब मानता था, और गाय से बोलता, हिंदू सब गाय को माता मानता था। अब चर्बी लगा दिया उसमें, तो अब सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना। उसमें दांत से जो काटेगा तो मुँह में जा रहा है ना बाबरी। तब क्या हुआ, मुसलमान और हिंदू दोनों मिल के बोला ऐसा नहीं चलेगा। तब 1857 में क्या हुआ, विद्रोही हो गया, है ना बाबरी। क्या हो गया, विद्रोह छोड़ दिया, मतलब दौड़ा के मारने लगा अंग्रेज सबको। तो उसी के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर को पूरा समझेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात, तो क्या समझेंगे, तो चलिए आप समझते हैं। ठीक है, परिचय क्या है इस चैप्टर का, इस चैप्टर को समझते हैं पहले हम लोग। परिचय है, 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। मतलब ऐसा जो विद्रोह हुआ, दौड़ा कर मारने लगा, मंगल पांडे को फांसी भी हो गया। तब क्या हुआ, आदमी के अंदर जुनून जगा कि नहीं, हम लोग अंग्रेज को भगा सकते हैं। तभी से मतलब कोशिश स्टार्ट हो गया अंग्रेज को भगाने का। इसे ब्रिटिश शासक के खिलाफ पहली व्यापक चुनौती माना जाता है। अंग्रेज जब से गुलाम बनाया था इंडिया को, तो पहला ये आंदोलन हुआ था, पहला विद्रोह हुआ था। इसमें सैनिक, किसान, जमींदार, कारीगर और आम जनता सब शामिल हुई। अंग्रेज इसे सेपोई मुट्यूनी कहते थे, पर भारतीय इतिहासकार इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते। इसी संग्राम में झांसी की रानी, जो ना झांसी एक जगह है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाम था उसका, वो 1857 में जब मंगल पांडे को फांसी लग गया तो वो भी क्या कि अंग्रेज सबको मारना स्टार्ट की। तुम लोग देखा भी होगा झांसी की रानी के बारे में, कहानी वहानी देखा होगा ना बाबरे। मंगल पांडे की कहानी आमिर खान बनाया, वो भी देखना कभी, इस पूरा इतिहास के बारे में तुमको पता चलेगा। ठीक है, विद्रोह के कारण क्या हुआ था, तो काहे 1857 को ये विद्रोह हुआ था, तो राजनीतिक कारण, अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, डलहौजी द्वारा अनेक राज्यों का विलय, लखनऊ, झांसी, सतारा आदि राज्यों का विलय, परंपरागत शासकों का अधिकार छीना गया। मतलब जो यहाँ पे राजा था वो लोग को क्या किया, 1857 में सबको निकाल दिया गया, सबको निकाल दिया। और क्या किया, अंग्रेज उस जगह को संभालना स्टार्ट किया। तो आदमी का
गुस्सा झड़ने लगा। झांसी में भी वही हुआ, वहाँ का जो राजा था, राजा बनने वाला था, उसको मार दिया। तो उसका चाचा का बेटा था शायद, झांसी का चाचा का बेटा था शायद, झांसी का बेटा लक्ष्मीबाई का। सेन ये कारण भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा था, है ना बाबरे, कम वेतन और उच्च पदों से वंचित था। 1857 में नई राइफलें और कारतूस, जिसके हम लोग बात करें, राइफल और कारतूस, जिनमें गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह, धार्मिक आस्था पर चोट हुआ, है ना, सबका धार्मिक आस्था पर क्या हो गया, चोट लग गया। अफवाह रहना सही बात था, है ना, क्या किया बाबरे, उस समय सही में ऐसा कर रहा था, है ना बाबरे। तो ये सब जो होने लगा तो आदमी कितना बर्दाश्त करेगा। तो मेरे साथ में जुलूम होगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बर्दाश्त करो, उसके बाद तो दौड़ा के मारोगे। जैसे नेपाल में हुआ, नेपाल में क्या किया बाबरे, जितना भी कलता नेता, बड़ा बड़ा कलता मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कलता आई मिनिस्टर, ये लोग क्या किया बाबूरे, अपना अपना बेटा को लंदन में, कोई अमेरिका में, कोई कहाँ पढ़ा रहा था। अब गरीब का जो बैठता पढ़ने के लिए, छत से टूट के 4 गो बच्चा 5 गो बच्चा मर गया। सरकारी स्कूल जो होता है ना, छत टूट के मर गया, तो कोई दीवार टूट के मर गया, ऐसा हो रहा। और उसका बेटा सबको दिख रहा है एकदम सोशल मीडिया में, एकदम इंस्टाग्राम में कभी डाल रहा है अमेरिका का फोटो, कभी लंदन का फोटो। तब वहाँ का आदमी बोला जो ऐसे में नहीं होगा। तब क्या हुआ, विरोध करने लगा। तो क्या क्या वहाँ का सरकार, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जितना भी चीज़ें सबको बंद कर दिया। जब बंद कर दिया ना, तब पूरा नेपाल का आदमी रोड में निकल गया, दौड़ा दौड़ा के मारा। तो चीफ मिनिस्टर को तो कलता है, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर को नदी में दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था। तुम लोग देखा हो कि नहीं, बैठा वीडियो, बहुत मारा। प्रधानमंत्री वहाँ का वो एकदम सोफा में ही हेलीकॉप्टर से लटक के भागा, बहुत मार मारा। पूरा जितना सरकार का दफ्तर था सबको जला दिया, जितना सरकारी चीज़ था सबको तोड़ फोड़ के मार के धुआंधार कर दिया, मार के दूसरा सरकार बना दिया। सेम टू सेम अभी इंडिया में हो रहा है। इंडिया में भी तुम सुनोगे आए दिन। कल परसों क्या हुआ, पूर्णिया में 5 गो लड़का काम करने के लिए जा रहा था। 5 गो लड़का क्या हुआ उरे, ट्रेन से कट के मर गया। कैसे 5 गो आदमी कैसे कट के मर जाए, 1 आदमी मरेगा, 2 आदमी मरेगा, 5 कैसे मर जाए, 1 भी नहीं बचा। क्या कारण है, नहीं है ऐसा। अभी इंडिया में भी क्या, छत, सरकारी स्कूल का छत गिर रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, नेता का बच्चा सब क्रिकेटर का ICC अध्यक्ष बन जा रहा है ना। अब ऐसा हो रहा है इंडिया में। तो देखना कोई गारंटी नहीं, इंडिया में भी दौड़ाएगा एक बार, ऐसा हो सकता है ना बाबू। तो ऐसे जब आदमी को बर्दाश्त नहीं होता तब दौड़ाना स्टार्ट करता है, और दौड़ाता है तो दौड़ा के मारता है उसके बाद। अगला है बाबू 3 नंबर, सामाजिक धार्मिक कारण। अंग्रेज द्वारा सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह कानूनों के जरिए हस्तक्षेप, धर्म परिवर्तन का भय। अंग्रेज क्या क्या एगो काम अच्छा किया था। सती प्रथा में क्या होता था बाबू, जैसे शादी हुआ, अगर हिंदू में ये मानना था, ब्राह्मण में, हिंदू जात में ब्राह्मण जात होता, उसमें क्या हुआ उरे, शादी हुआ, अगर उसका पति मर गया तो जिसमें हिंदू में जलाया जाता है, तो जिसमें जलाता था पति को, उसी में और उसका जो उसकी बीवी थी उसको बैठा के जला दिया जाता था। तो इसको बंद किया, तो ये अच्छा काम किया। मगर दूसरा बात क्या है बाबरे, और भी बहुत सारा चीज़ था जिसमें क्या बोलता है, हस्तक्षेप किया, जिसमें हिंदू सबको और मुसलमान सबको खराब लगने लगा। ऐसा हम लोग का धर्म का है, क्या जरूरी। मगर एक वो चीज़ तो अच्छा किया ये वाला, है ना, जो नहीं धराने लगा, धर्म परिवर्तन का भय। उन लोग को सोचा कि हम लोग को अंग्रेज बना देगा, तो ये भी ठीक था, है ना, मिला जुला के। आगे देख लेते हैं हम लोग आर्थिक कारण। किसानों से भारी कर वसूली, है ना, जितना अनाज हुआ 1 कुंटल 80 किलो ले लिया, तो उसके पास बचा कितना, 20 किलो, है ना, तो 80% ले लेता था। कारीगरों और बुनकरों की स्थिति खराब, अंग्रेजों का माल दबदबा। अब क्या करने लगा, जैसे यहाँ से मकई हो रहा है, मकई को लेकर चल गया अमेरिका में क्या क्या कुरकुरे बना के लाके बेच दिया। तुमसे 2 टका में लग गया, तुमसे 2 टका किलो में लग गया, और इतना टका 5 टका कुरकुरे का ले रहा है। 1 किलो में हमको लग रहा है 50 पैकेट बन जाएगा। बात समझ रहा है। तो इस तरह होने लगा। यहाँ से कपास, जूट सब लेके चल जाने लगा अंग्रेज सब, और वहाँ जाके सिल्क कपड़ा ला के बेचने लगा। यहाँ से लेके जा रहा है 100 टका में, ला रहा है 2000 टका में बेच रहा है। फायदा किसका हो रहा है, अंग्रेज सबका। यहाँ का जो बुनकर सब था, जो कपड़ा बुनता था, अभी भी झारखंड में बुनता है, तुम लोग देखा है कि नहीं देखा, कपड़ा बुनता है ना अभी टेसर से, तो उन लोग का कपड़ा कोई नहीं खरीदने लगा। अभी भी हम लोग सब रेडीमेड कपड़ा खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ का जो काम करने वाला आदमी सब वो लोग बेरोजगार होने लगा। ये सब नियम कौन स्टार्ट किया, अंग्रेज किया। तो पहले इंडिया का ही कपड़ा चलता था, सबसे ज़्यादा इंडिया कपड़ा बेचने में, इंडिया के पास में सोना चांदी बहुत कुछ था, सबको लूट के लेके चला गया अंग्रेज। जमींदारों को जमीन छीन ली गई, है ना, जमींदार सबके पास में जमीन था, सबको छीन के अंग्रेज अपने नाम में कर लिया। विद्रोह की शुरुआत, कहीं तब गुस्सा से क्या हो, जब इतना चीज होने लगा ना,
तब गुस्सा से क्या किया पार्टी सब, आ गया, हाँ यही वाला था ना विद्रोह की शुरुआत। गुस्सा से आदमी सब बोला जो आप नहीं छोड़ेंगे, आप दौड़ाएंगे। तो एक बार कोशिश किया कब, 1857 में, 10 मई 1857 मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई। दिल्ली पहुंचे विद्रोही और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। बहादुर शाह जफर जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट किया, रोल किया था। क्या किया था, जितना अंग्रेज सब एक जगह में था बम लगा उड़ा दिया, है ना। बहादुर शाह जफर जो कि अंग्रेज सबको दौड़ा, पहला मारना स्टार्ट किया वो। मंगल पांडे भी बहुत मार मारा। तो धीरे धीरे आदमी के अंदर हिम्मत जगने लगा कि नहीं हम लोग इस लोग को भगा सकते हैं। एक दिन में ना भगा सकता, फिर 50 साल लगा और 100 साल लग गया। फिर प्रमुख केंद्र और नेता तो बनाया गया क्या, और केंद्र हर जगह का नेता बनाया गया। दिल्ली का बनाया गया बहादुर शाह जफर को, झांसी का बनाया गया रानी लक्ष्मीबाई को, कानपुर का बनाया नाना साहब तात्या टोपे को, लखनऊ का बनाया बेगम हजरत महल को, बिहार का बनाया गया कुंवर सिंह को, बरेली का नेता बनाया गया खान बहादुर को, फैजाबाद का नेता बनाया गया मौलवी अहमदुल्लाह को बनाया गया, है ना बाबू। ये सबको नेता बनाया गया जो अब सबको एकजुट करना है और दौड़ाना है मार मार के, है ना बाबू। इसमें भगत सिंह का भी बहुत बड़ा रोल था। तो विद्रोह का स्वरूप, सैनिक विद्रोह धीरे धीरे किसानों, जमींदारों और कारीगरों का जन आंदोलन, है ना। मतलब क्या, जो सैनिक का जो विद्रोह था ना, धीरे धीरे किसानों, जमींदारों, कारीगरों का जन आंदोलन हो गया। ये सबको मिल गया, किसान, जमींदार, कारीगर सबको मिल गया और सबको बोला जो अब भगाना है। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भावना से जुड़ा। अंग्रेज इसे केवल सिपाही विद्रोह कहते थे, पर वास्तव में ये राष्ट्रव्यापी विद्रोह था, है ना बाबरे। विद्रोह का विफलता के कारण, मतलब तब क्या हुआ, 1897 में क्या हुआ, बहुत सारा आदमी जातिवादी करने लगा, ये नहीं ये सब हिंदू के खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ। इसके चलते क्या हुआ, यहाँ पे ये सक्सेस नहीं हो पाया, अंग्रेज को भगा नहीं पाया। एकजुटता की कमी हो गई, मतलब सबको मिलजुल के काम नहीं, पूरे भारत में आंदोलन फैला पर राष्ट्रीय एकता नहीं। आधुनिक हथियारों और साधनों की कमी था, हथियार भी नहीं था उतना ज़्यादा। अनेक शासक राज्यों के साथ थे, सिंधिया, होलकर, हैदराबाद, निजाम, है ना बाबरे। सिंधिया जो जात था वो अंग्रेज का साथ दे रहा था, है ना बाबरे, सिंघी जात, जिसको हम लोग आरएसएस बोलते हैं अभी, है ना बाबरे। आरएसएस जो था सिंघी संघ बोलता है उसको। आरएसएस वाला जो था वो उस समय किसके साथ में था बाबरे, आरएसएस वाला अंग्रेज का साथ देता था। अभी बोलता है जो हम ही लोग देशभक्ति हैं, और उस समय हकीकत में सिंघी सब क्या कर रहा था, 1857 में अंग्रेज का साथ दे रहा था। यही लोग के चलते क्या हुआ, हिंदू मुसलमान हो गया और यहाँ पे ये मिशन फेल हो गया, नहीं हो पाया। अगर सब साथ हो जाता तो 1857 में ही हम लोग का देश आज़ाद हो जाता। अंग्रेजों की मजबूत सेना और संसाधन, विद्रोह का कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं था। तो देखो हम लोग को आज़ादी जो मिला ना, इसमें हिटलर नाम सुना, हिटलर नाम सुनिए तुम लोग। हिटलर का बहुत बड़ा योगदान है, वो मानना चाहिए, मगर हम लोग को हिटलर को भी, हिटलर क्या किया, जितना भी अंग्रेज था सबको दौड़ा दौड़ा के इतना मारा जब उनको मजबूरी में इंडिया छोड़ना पड़ा अंग्रेज सब। मतलब हिटलर का इतना दबदबा था, पूरा इंग्लैंड को ही खत्म कर दिया मार के, तब डर से यहाँ छोड़ना पड़ा। अपना जब कमज़ोर हो गया, सब जितना हथियार था, बारूद था, सब खत्म कर दिया जल्द मार मुर के हिटलर। तब मजबूरी में क्या किया, अंग्रेज सब 1947 में आ जाते। तो आज़ादी नहीं मिलता, हिटलर अगर नहीं रहता तो हम लोग अभी भी गुलाम रहते अंग्रेज का। हिटलर का बहुत बड़ा योगदान है। जब तुम लोग इतिहास पढ़ेगा ना पूरा बढ़िया से, हुआ क्या है इसमें, हिटलर का द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ, हिटलर बहुत मारा ये लोग को, अंग्रेज सब कुछ खत्म हो गया। तब लास्ट टाइम मजबूरी में यहाँ आज़ादी हुआ, यहाँ मारपीट करने भगाया। यहीं पर जो मारा 1857 में ही जो मारा, उसके बाद अपने आप छोड़ दिया वो लोग अंग्रेज सब 1947 में। विद्रोह का प्रभाव, मारा था भगत सिंह लोग मारा था, मगर उतना जितना बोलता है उतना नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने 1858 का भारत शासन अधिनियम पास किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन। सेना में सुधार किया गया, भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई। नीति में बदलाव किया गया, भारतीय रीति रिवाजों में सीधा हस्तक्षेप कम किया। भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, है ना बाबू, इतना चीज हुआ। विद्रोह के व्याख्यान, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857।
तो ये सब कुछ 1857 का ही कहानी है, इसलिए बार बार 1857 आया। समझ में आया? ठीक। ब्रिटिश दृष्टिकोण, इसे सिपाही विद्रोह कहा और भारतीय को असभ्य बर्बर बताया। भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। आधुनिक इतिहासकार इसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असंतोष का सम्मिलित परिणाम माना। ठीक है बाबू रे, आगे देख लेते हैं बाबू हम लोग। परीक्षा है तो महत्वपूर्ण तथ्य। तो 1857 जो था, पहला युद्ध कब हुआ बाबू रे? 10 मई 1857। कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरठ में। सम्राट कौन बना बाबू रे? बहादुर शाह जफर। जो पढ़े हम लोग एक बार इसको समझ। समाप्ति कब हुआ बाबू रे? 1858 में। झांसी, ग्वालियर, लखनऊ आदि पर अंग्रेजों का, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उसको मार दिया, हर जगह सबको मार मुर के खत्म किया। तब क्या हुआ? विद्रोह रुक गया, मतलब वहां पे कामयाब नहीं हो गया। परिणाम ब्रिटिश क्राउन का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। मगर बहुत कुछ बदला, वहां से हिम्मत आया जो अब हम लोग एकजुट हो जाएंगे सबको तो हरा सकते हैं। अब आया तब हम लोग जितना पढ़े उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 गो ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 तो बनाना पड़ता है ना बाबू रे। तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का। तो 1857 का विद्रोह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सैनिक विद्रोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिक विद्रोह। पढ़ा रहे तभी है ना, अंग्रेज बोलता है सैनिक विद्रोह। हम लोग कहे तो आजादी का ही था पहला। 1857 का विद्रोह किस सिपाही ने सबसे पहले शुरू किया? कौन सिपाही सबसे पहले शुरू किया बाबू? मंगल पांडे। यही था मेन, यही दौड़ाया था। 1857 की क्रांति की तत्काल कारण था तो कारतूस का मामला। कारतूस में सुअर और गाय का चर्बी लगा दिया, इसीलिए क्या हो गया? सबको भड़क गया जो नहीं, ये हम लोग का धर्म के लिए खराब है। 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा? तो ब्रिटिश लेखक ने सिपाही विद्रोह कहा। हम लोग के लिए तो वो पहला आज़ादी का ही था। तो दूसरा लिखा हुआ है 1857 की क्रांति का नारा था धर्म और देश की रक्षा करो। क्या नारा था बाबू रे? धर्म और देश की रक्षा करो। ठीक है, अगला है 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण था तो सभी था। संगठन का अभाव था, सैनिक की कमी था, आधुनिक हथियार कम था, इसलिए क्या हो गया? सक्सेस नहीं हो पाया, है ना, फेल हो गया। 6 नंबर बोल रहा 1857 की क्रांति किस शहर से शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? मेरठ से स्टार्ट हुआ। याद रहेगा, इसे पढ़ लेगा ना एक बार तो दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए 1857 की क्रांति में भारत बहादुर शाह जफर का योगदान क्या था? तो दिल्ली में नेतृत्व किया गया, इसको सम्राट बनाया दिल्ली का। 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहासकारों ने क्या कहा? तो स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा, है ना अवरे। और इंग्लिश वाला सैनिक युद्ध बोला अंग्रेज सब। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? तो रानी विक्टोरिया। उसी के याद में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया कोलकाता में। हम गए भी थे कोलकाता तो मेरा डीपी लगा होगा विक्टोरिया मेमोरियल का, तुम लोग को दिखा देंगे अभी, है ना। तो विक्टोरिया कभी जाओ, बहुत खूबसूरत जगह है। वही उस समय 1857 में कौन थे? रानी विक्टोरिया, है ना, वही बनवाई थी कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल। बहुत खूबसूरत है, बहुत पैसा खर्चा किया। सब पैसा किसका था? इंडिया का पैसा था। सबको लूट लाट के फकीर बना दिया हम लोग देश को। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो कारतूस, चर्बी लगे कारतूस का मामला। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने। पढ़ाया अभी। 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वीडी सावरकर ने। 1857 की क्रांति किस शहर से प्रारंभ हुई? कहां से हुई बाबू रे? मेरठ से। 1857 की क्रांति का मुख्य धार्मिक कारण क्या था? तो हिंदू मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं पर चोट। 1857 की क्रांति में महिलाओं का योगदान बताइए। लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं ने वीरतापूर्वक नेतृत्व किया। इतना आगे बढ़ा देंगे, ठीक। 1857 की क्रांति को ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या कहा? तो सिपाही विद्रोह कहा। 1857 की क्रांति ने कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब और तात्या टोपे ने, 2 आदमी किया, है ना अवरी। 1857 की क्रांति की असफलता का एक मुख्य कारण बताइए। संगठन और योजना की कमी।
1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? तो कंपनी शासन समाप्त हुआ, शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। चलिए अब हम लोग आए थे दीर्घ उत्तरी प्रश्न में ना बाबरी, जो एग्जाम में हम लोग का 5 नंबर याद था। ये 5 गो है, 10 गो 2 नंबर याद था, 5 गो 5, वही लगभग 15 या 16 को आता है शायद, 2 नंबर या 16 को आता है, उसमें से 8 को बनाना पड़ता है ना बाबरी, और 8 को आता है 5 नंबर या 4 को बनाना पड़ता है ना बाबरी, लगभग वही है सिस्टम, इसीलिए प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं ना बाबरी। अच्छा हम 10 क्लास का बोल रहे हैं, नहीं इसमें 30 को नहीं आएगा, ये प्रैक्टिकल होगा ना 30 नंबर का, तो ये हम लोग का 70 नंबर का ही एग्जाम होगा टोटल में, है ना, समझ में आया? एग्जाम में 70 नंबर का ही एग्जाम होगा, 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो जैसा बताएं वैसा आएगा, ठीक है। हिस्ट्री में अच्छा हिस्ट्री है ना, इसमें नहीं, मतलब इसमें पूरा नंबर का आएगा, मतलब 30 को आएगा, 15 को बनाना रहेगा, और 15 या 16 आएगा तो कितना बनाना पड़ेगा आपने? 8 को बनाता है, 4 को बनाना पड़ता है, ठीक। 1857 की क्रांति प्रमुख कारणों का व्याख्या कीजिए। तो इसके कारण राजनीतिक कारण था, आपस से भारतीय राजा नवाब, सामाजिक कारण जाति धर्म में हस्तक्षेप, आर्थिक कारण किसानों पर भारी कर कारीगरों का विनाश, सैन्य कारण भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस, है ना बाबू, ये कारण था, इसलिए ये हुआ। 1857 की क्रांति की मुख्य सीमाएं असफलता के कारण बताई। तो एकता का अभाव, आधुनिक हथियारों का अभाव, ठोस योजना की कमी, अंग्रेजों की सैन्य शक्ति अधिक, राजाओं और नवाबों में आपसी मतभेद। 3 नंबर बोल रहा है क्या बाबू? 1857 की क्रांति में प्रमुख नेताओं का योगदान लिखी। तो दिल्ली में कौन था बाबू? बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह। 4 नंबर देखते हैं बाबू हम लोग। 4 नंबर कह रहा है 1857 की क्रांति के परिणाम स्पष्ट कीजिए। कंपनी का शासन समाप्त हुआ, शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में गया, भारतीय के प्रति ब्रिटिश अधिक सख्त हुए, हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर हुई, राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी, है ना बाबरे, कितना चीज हो गया। हिंदू मुसलमान सबके साथ में था, मगर जो वो आरएसएस वाला जो हो गया ना, सिंघी सब, वो लोग बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान कर दिया। अभी भी तुम देखोगे आरएसएस वाला सिंघी सब क्या करेगा, लड़ाने के चक्कर में रहता है मुसलमान हिंदू को, खाली वो लोग भड़काऊ भाषण करेगा। 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहासकार स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध क्यों कहते हैं? तो इसमें पूरे भारत से सैनिक और आम जनता शामिल हुए, अंग्रेजों के खिलाफ संगठित विद्रोह हुआ, इसमें स्वतंत्रता की भावना स्पष्ट दिखी, बहादुर शाह जफर को राष्ट्रीय नेता माना गया, यही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत थी। यहाँ पे क्या होता है बाबू, हम लोग का ये चैप्टर द एंड रहता है। ये चैप्टर था हम लोग का 10वां चैप्टर था, है ना। इसके बाद हम लोग 10A आएगा, उसको समझेंगे। तो ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आप लोग को हर टॉपिक बता दिया गया। इस चैप्टर से जितना संभावित प्रश्न आने वाला है उसको भी बताया गया। इस चैप्टर का जितना भी जरूरी चीज़ था उसको भी बता दिए। मन लगा के पढ़िए, कोई बड़ा बात नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा ना, आर्ट्स है, आर्ट्स में 500 में 500 आराम से ला सकते हैं। अगर चाहिएगा थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, अपना दिमाग लगा के एक बार खाली समझना है बस, उसके बाद तो खुद से भी लिख सकता है। तो मन लगा के पढ़िए, मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया।